हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग फॉर यू। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कॉलम की इंस्पेक्शन किस तरीके से करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर कॉलम की हमें जो स्पेसिफिकेशन दी गई है, यानी कि डॉवल्स कितने हैं, कौन से डाये के हैं, रिंग किस डाये का है, उसकी स्पेसिंग क्या है, कॉलम का साइज़ क्या है, ये चीज़ें हम चेक करते हैं। और जो हमें कॉलम का जो लैब दिया गया है, कॉलम के डाये का लैब, तो वो किस तरीके से है, तो ये तमाम चीज़ें हम चेक करते हैं कॉलम की इंस्पेक्शन में। तो आए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमारे सामने एक कॉलम है ये, तो पहले तो हम ड्राइंग में देखते हैं कि ये कॉलम कौन सा है। जैसे कि हम एक कॉलम यहाँ पे खड़े हुए हैं ग्रिड सी पे। अब यहाँ पे ग्रिड मेंशन होती ही सही तरीके से, और तो फिर मैं आपको प्रॉपर दिखाता कि ग्रिड के ज़रिए से हम किस तरीके से कॉलम को लोकेट कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है C13। अभी हमने यहाँ पे साइड पे मेंशन किया हुआ है कि ये C13 कॉलम है, ठीक है। तो C13 कॉलम है, तो इसकी अब स्पेसिफिकेशंस कहाँ होंगी, बेटा खोलो। अब जैसे कि ये हमारे पास C13 है, सही है, ये हमारे पास कॉलम का सेक्शन का डाला है C13। तो अब इसके अंदर हमें दिखा रहा है कि ये कॉलम का जो साइज़ है वो 18/54 का है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि जो इसका पहला रिंग बनेगा, क्योंकि इस कॉलम के हमारे पास जो कवर हैं वो 1.5 इंच है दोनों तरफ ना, इस तरफ भी 1.5 इंच, इधर भी 1.5 इंच, और इस तरफ भी 1.5 इंच और उधर भी 1.5 इंच। तो यानी कि जो इस कॉलम का पहला रिंग बनता है वो 3 इंच कम करके बनता है। यानी कि अगर 54 बता रहा है तो ये 51 का बनेगा, और 18 बता रहा है तो 15 का बनेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कि किस तरीके से इसका है साइज़। इसके अलावा यहाँ पे हमें जो इसके डाया बता रहा है डॉवल्स का, वो बता रहा है कि 3/4 के 2 सरिये हैं, ये देखें, और इंची के 20 सरिये। यानी कि ये जितने भी सर्किल हुए हुए हैं ये सब 20 सरिये इंची के हैं, और 3/4 के यहाँ पे 2 सरिये, सही है। और इसके अंदर रिंग दिखा रहा है 3/8 का 6 इंच पे। तो आइए पहले हम ये चेक करते हैं कि डॉवल्स 20 और 2 22 ये पूरे हैं या नहीं है। अब जैसे कि हमारे पास ये कॉलम है, तो ये सारे जितने भी डाये हैं ये सब इंची के हैं, 3, 4, सही है। और जो ये वाला डाया हमारा, ये देखें आप, इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं कि ये इसकी थिकनेस कम है, ये पौनी का है, और इसकी थिकनेस ज़्यादा है, ये इंची का है, ठीक है। तो इस तरीके से एक 3/4 का सरिया इधर है और एक 3/4 का सरिया उधर है। और इसके अलावा इस कॉलम में चारों तरफ जितने भी सरिये हैं वो सब इंची के हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर रिंग कितने हैं। अब इसके अंदर हमें देखना है कि रिंग कितने हैं। अब ड्राइंग के अंदर कैसे पता चलेगा, ड्राइंग के अंदर ऐसे पता चलेगा कि ये जो हुक बने हुए हैं ना, ये 1 2 3 4 5, ये 5 हुक असल में रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एक रिंग हमारा ये सेंटर में होगा, एक रिंग ये वाला होगा, ये मेन रिंग होगा जो बड़ा होगा, जो पूरे कॉलम को लपेटा हुआ होगा, और 3 रिंग ये इसके सेंटर में, ठीक है ना। तो यानी कि ये टोटल हो गया 5 रिंग। बेटा ज़रा यहाँ पे बताओ कि 5 रिंग कहाँ हैं, सही है। अब देखें, जैसे कि एक जो हमारा सबसे बड़ा रिंग है वो ये वाला है, सही है, ये सबसे बड़ा रिंग है। एक जो उधर बीच में वो सेंटर में है दूसरा रिंग। तीसरा रिंग हमारा ये आ रहा है, ठीक है, जो लेके पुल के यहाँ तक जा रहा है। और चौथा रिंग हमारा ये आ रहा है, और 5वां रिंग हमारे पास ये छोटा है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और भी है कि जो उसने 5वां रिंग हमें बताया है ये वाला, उस 5वें रिंग के अंदर हमारे पास 3/4 के 2 सरिये हैं। यानी कि हमारे पास जो ये छोटा वाला रिंग है, इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि ये रहा वो 3/4 का सरिया, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें रिंग पूरे हैं, और इसके कॉलम के जो जितने भी डॉवल्स हैं वो भी पूरे हैं, ठीक है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि इस कॉलम में जो डाया शो हो रहा है, जैसे इंची का जो हमारे पास शो हो रहा है, तो उसका जो है हमारे पास लैब क्या बनेगा। अब ड्राइंग में जो स्पेसिफिकेशन दी हुई जनरल नोट्स के अंदर वो बोला हुआ है कि जो उसका लैब होगा वो 60 डाई ऑफ बार्स के अकॉर्डिंग होगा। तो 60 डाई ऑफ बार इंची का बनता है 60 इंच। बेटा ज़रा एक दिखाओ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 60 इंच कैसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसको कैसे चेक करते हैं कि जहाँ से इंची के जो एक सरिया जो राफ्ट से आ रहा है और एक सरिया जो अभी से खड़ा किया है, इसका जो ओवरलैप हो रहा है, यहाँ से लेके, यहाँ मेरी उंगली है, यहाँ से लेके जहाँ इस लड़के ने ऊपर टेप लगाया है यहाँ तक, सही है। तो ये पूरा 60 इंच बनना चाहिए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 5 फीट यानी कि 60 इंच बन रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से डॉवल्स के जो है वो डाया का हम लैब चेक करते हैं। बेटा ज़रा इसकी स्पेसिंग चेक कराओ। अब जो रिंग की स्पेसिंग है वो इसने शो करी हुई ड्राइंग के अंदर 3/4 का 3/8 का जो सरिया है वो 6 इंच स्पेसिंग पे,
ठीक है। तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि हम 3-4 रिंग एक साथ ले लेते हैं और 6 की टेबल पढ़ लेते हैं। यानी कि देखा जाए तो ये एक हो गया, यानी कि 6, 12, 18, 24, सही है, ये 24 बन रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा स्पेसिंग में ज़्यादा ही है, सही है। तो इस तरीके से हमें इसकी स्पेसिंग चेक करनी होती है। अच्छा बेटा हटाओ। इसके अंदर मैं आपको 2 इश्यूज़ बताता हूँ। पहला इशू ये कि रिंग के जो हुक्स होते हैं, यानी कि आप देख रहे होंगे ये, ठीक है, ये हुक्स कभी भी 90 पे बेंड नहीं होते हैं। आप देखें जैसे ड्राइंग में मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने ये हुक किस तरह दिखाया हुआ है, 1 मिनट ज़रा, ये हुक कैसे दिखाया हुआ है, जैसे C13 में आ जाते हैं, बल्कि C13 कहाँ है बेटा, ये C13, ये देखो ये हुक दिखा रहा है, यानी कि ये बेंड करता है 135 डिग्री पे, सही है। तो ये एक फ्लॉ होता है, अक्सर स्टील फिक्सर्स जो हैं वो जान छुड़ाने के लिए इसको 90 पे बांध देते हैं। तो ये चीज़ ऐसे होनी नहीं चाहिए, इसको 135 डिग्री पे बनना चाहिए। तो एक इशू ये है, और दूसरा ये है कि जब हम कॉलम की शटरिंग लगाएं तो इन कॉलम्स की नीचे जो है ना वो सफाई बहुत ज़रूरी होती है। यानी कि ये जो पुराना वाला इसमें जो कंक्रीट लगा हुआ है ये हमें रिमूव करना होता है, ताकि जो नई कंक्रीट आए कॉलम की, उनकी इन स्टील के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग बन सके। अच्छा, अब जो एक चीज़ रह गई जो मुझे आपको बतानी थी कि इसमें लिखा हुआ था कॉलम का साइज़ है 18 बाय 54। तो यानी कि जो मेरी इस डायरेक्शन में जो कॉलम का साइज़ होगा वो 54 नहीं 51 होगा, रिंग का जो मेरा साइज़ होगा, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं, सही है। यानी कि वहाँ से स्टार्ट है और ये हमारा 51 बन रहा है। ये हमारा पहला रिंग जो बार बार कॉलम को बाहर से बांधता है, तो ये 51 हो गया, ठीक है। और बेटा वो ना आपके दिखाओ, 18 इंच अगर कॉलम का साइज़ है विद कंक्रीट, तो कंक्रीट कवर हटाकर ये बनेगा 15। ये हमारे पास 15 इस तरीके से बन रहा है। तो ये बेसिक जो भी चीज़ें होती हैं कॉलम की इंस्पेक्शन में, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।